ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप तो हो गया, बट रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं, बट वो जो यादें हैं ना, वो यादें बहुत परेशान करते हैं सर। और इस कमेंट के बेसिस पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। पुरानी यादों ने हमें घेर के रखा है, हमें क्या करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद पुरानी जो यादें वो बहुत परेशान कर रही है सर। सर उसको यादें भूल नहीं पा रहे हैं सर। सर उसको कैसे भूले सर। सर ब्रेकअप की यादों से कैसे निकले सर। सर पुरानी यादों ने हमें परेशान करके रखा, हमें घेर के रखा है सर। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और पुरानी यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो मोमेंट्स हो, जो पल उसके साथ बिताए, सारी चीज़ों ने आपको इमोशनल करके रखा है। इमोशनल पेन बहुत डेंजरस होता है, मुझे पता है। अगर आपको फिजिकल पेन हो रहा है, कोई चोट लग रही, उससे इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द आपको इमोशनल पेन से होता है, ये मुझे पता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। हाउ टू मूव ऑन आफ्टर अ बैड ब्रेकअप, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेकअप की यादों को कैसे निकाल सकते हैं। देखो, ब्रेकअप से मूव ऑन करना या फिर यादों, एक ही सेम ही चीज, लेकिन लोगों ने अलग अलग समझ रखा है। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे से व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हैं। अभी हम आते हैं कि सर पुरानी यादें। देखो, मैं एक सिंपल बात बता दूं आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है ना। आप समझ जा रहे हो, समझ जाएंगे, ठीक है। मान लो जैसे बहुत सारे लोग बोले ब्रेकअप की यादें। देखो, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, आप लोगों ने देखी होगी मेरी ब्रेकअप स्टोरी। उस टाइम पे देखो, मैं आपकी आपकी फीलिंग्स पहले बता दूं, आपको अभी क्या फील हो रहा है। देखो, आपको सब कुछ खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। पहले चीज अपने दिमाग से ये निकाल दो कि वो वापस आएगा या फिर सब ठीक होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अटके हुए, थोड़ा सा अटके हुए यार। दिल कहता है ना, दिमाग तो बोलता है कि चलो निकलो, लेकिन ये दिल जो है ना, ये बहुत घटिया होता है। ये इसकी मत सुनो। दिल की सुनोगे तो फिर मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये दिल कहता है आ जाए, एक बार ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, एक बार वो सॉरी बोल दे, फिर मैं माफ कर दूंगा। ये सारी चीजों में थोड़ा सा अटके हुए थे, और इन चीजों की वजह से हम काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सामने वाला जो इंसान है, वो इंसान आए ना आए, फिर हम थोड़ा सा अटके। तो पहले चीज, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पूरा डिसाइड कर लो कि बस कुछ वजह मूव ऑन, मतलब मूव ऑन। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर आते आगे कि सर चलो हमने मूव ऑन के रास्ते पे चल तो रहे, लेकिन सर रात को उसकी याद आती है, या फिर उससे हम रात को बात करते थे कॉल पे, वो सारी चीजें हमें परेशान करती है। या फिर उसके साथ बिताए पल, उस जहां हम घूमने गए थे वहां उस रोड पे जाना थोड़ा सा डर लगता है। मेरे साथ सेम ये सारी चीजें हो चुकी है। आपने देखी होगी मेरी ब्रेकअप स्टोरी, नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, टिप्स विद हरीश ब्रेकअप स्टोरी सर्च करके। तो एक्चुअल में इन चीजों से कैसे निकलना होता है, देखो मैं आपको दो चीजें बता दूं। पहली चीज, इन चीजों से निकलने के लिए आप जितना सोचेंगे उतना उन चीजों में घुसोगे। जैसे एक दलदल में फंसे हो ना, जितना हाथ पैर मारोगे उतना अंदर जाओगे। सिंपल चीज, जितना आप अपने बॉडी को नॉर्मल छोड़ दो, अपने आप ऊपर आ जाते हैं दलदल से, याद रखना। आप देखना, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस भी है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम हाथ पैर मार रहे, पानी में डूब रहे, भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मेरे को तैरना नहीं आता है। एक इंसान मरता है जब डूबता है। तो वैसे वाली चीज है, आप डूब रहे हो, आप खाली हाथ पैर मार रहे हो, मुझे बचा लो बचा लो। ब्रेकअप की यादें ऐसे ही होती है। उन यादों में आप डूबे होते हो, इन यादों में आप पड़े होते हो, और वो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक अगरबत्ती ले लो, ठीक है, उसको जला के जैसे ऐसे लगाओ, बॉडी को यहाँ पे लगाओ, वैसे लगाओ, तो वैसे पेन देता है वो। ब्रेकअप की जो यादें होती है, एक्चुअल में यादें होती क्या है, पहले चीज मैं बताऊं, उसके साथ बिताए पल, उसके साथ बिताए मोमेंट्स। वो जो मोमेंट्स है वो बार बार हमें परेशान करते हैं। ये मोमेंट्स क्यों आते हैं, पहले चीज मैं आपको बता दूं, मोमेंट्स या फिर ये सारी चीजों को मैं आपको बोलूंगा सोचना बंद कर दो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर, सब लोग यही बोलते हैं सोचना बंद कर दो, आप कुछ नया बताओ। देखो, मैं एक सिंपल बात बताऊं, सोचना बंद करना सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन ये कि आप अपने आप को कितना बिजी कर सकते हो दूसरी चीजों में। आपकी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपका जॉब होगा ना, तो आपको ब्रेकअप की यादें इतना परेशान नहीं कर सकते। ये वीडियो उन्हीं वही लोग देख रहे हैं जिनका रिलेशनशिप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था, इसीलिए वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये फर्स्ट चीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सही से सुनना, फिर से बता दो। ब्रेकअप के बाद जिन लोगों को अपनी यादें और वो सारी चीजें परेशान करें, मुझे भी करती थी, क्योंकि उन लोगों को परेशान करें जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी वो लड़का या फिर वो लड़की थी। उसके अलावा कुछ नहीं था हमारी लाइफ में। वो लड़का मेरे लिए सब कुछ था, वो लड़की मेरे लिए सब कुछ थी। और जिसकी वजह से, जैसे एक मान लो मैं एक ब्रिज पे जा रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ एक ब्रिज टूट गया, आज मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो मेन रोड होता है जहां से हम ऑब्जर्व, ऑब्वियसली हम वहां से गुजरते हैं चीजों से, ठीक है। क्या होता है, अगर जो मेन रोड है हमारे, जहां से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो रोड ही अभी जो हमारा बारिश की वजह से वो ब्रिज टूट गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो रोड ही बंद हो गया। मेन वही था, तो पूरा घूम के जाना पड़ रहा है अभी। उस वो रास्ता बंद हो गया। तो वैसे चीज होती है, जब हम किसी चीज पे जाना हमें आदत पड़ चुकी है कि एकदम आसान है, और वही चीज टूट जाए तो फिर दिल टूट जाता है, या फिर परेशान हो जाते हैं यार, मतलब क्या
तो इसके लिए तो हमें रास्ता ही दूसरी जगह से जा सकते हैं, लेकिन ये जो दिल का रास्ता यहाँ कहाँ है? यहाँ तो वही इंसान चाहिए, उस इंसान की यादें, वही सब कुछ। तुम्हें हज़ारों लोग मिलेंगे, हज़ारों लड़कियाँ मिलेंगे, हज़ार लड़के मिलेंगे, फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बहुत सारे दोस्त समझाएँगे, दोस्तों के साथ घूमना, नहीं मन लगेगा। मेरे को खुद नहीं लगता था, मुझे पता है। और ऐसा नहीं कि वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल हो, लड़का बहुत हैंडसम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? खाली ये जो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो वो सच में अंधा होता है। वो इंसान इतना प्यारा लगने लग जाता है, भले वो दिखने में कैसा भी हो, वो लड़की दिखने में कैसी भी हो, लड़का दिखने में कैसा भी हो, हम उससे सुंदर होते हैं फिर भी। मुझे खुद मेरे दोस्त बताते थे कि तू कैसा दिखता है यार, तेरी पर्सनैलिटी देख और वो लड़की देख। मैं खुद को हीरो नहीं समझता, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं हूँ अच्छा ही हूँ, लेकिन वो जो लड़की थी, वो लोग बोलते थे कि कैसे लड़की फिर भी उसके लिए पागल हो रहा है। तो ये सिंपल सी चीजें समझने वाली हमें, कि एक्चुअल में जब प्यार होता है तो वो बोलते ना, प्यार हुआ परी से तो नहीं, प्यार हुआ गधे से तो परी क्या चीज है, वैसे वाली चीज हो गई, ठीक है। तो पुरानी यादों से कैसे निकालते हैं, देखो मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। यादें कैसे होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक एग्जांपल देता हूँ। यादें होती है, अगर मेरे को यहाँ पे चोट लगे, ठीक है, चोट लगी, जब वो लगती है तब बहुत दर्द देती है, तो उसके पास हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको बहुत दर्द हो रहा है, मिटा, तो डॉक्टर तुरंत मिटा देता है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा मलहम लगाएगा, थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन और जख्म सूख जाती है, चोट जो लगी है वो सूख जाएगी। लेकिन वो जो सूख जाती है तो उसका क्या, खुजली होती है, ऐसे खुजली होती है, हम खुजलाते हैं, हम सुकून मिलता है हमें, ठीक है। तो वैसे ही यादें होती है, जैसे हम याद करते हैं ना, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे हम ज्यादा खुजलाएंगे तो फिर वो वापस जख्म बनने लग जाता है, वापस वो घाव बनने लग जाता है। तो वैसे ही यादें जो ना, हम याद करते हैं सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ज्यादा सोचने लग जाते हैं फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, परेशान होने लग जाते हैं हम, और ज्यादा हम पे हावी होने लग जाती है, फिर हम डिप्रेशन के रास्ते में उतरते हैं, एंजाइटी फील होती है, हमें खाना नहीं चाहता, हमें नींद नहीं आती, रात को ज्यादा देर तक सोचते हैं, मोबाइल यूज करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये फीलिंग्स है आपकी। आई एम राइट? अगर राइट हो तो कमेंट करके बताना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब ये चीजें, अगर मान लो जख्म सूख गया, आपने खुजली नहीं की, लेकिन जब वो जख्म होती तब दर्द देती, जैसे ब्रेकअप में, जब ब्रेकअप होता है बहुत दर्द देता है, लेकिन जैसे जैसे वो जैसे वो जख्म सूखती है, जैसे जैसे वो घाव कम होता है, वैसे दर्द कम होता है। वैसे समय के हिसाब से अगर आप मूव ऑन करेंगे, समय के हिसाब से अगर आप धीरे धीरे आगे जाएंगे, जब आज हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, अब इस इंसान के बिना कुछ है नहीं, ये सबको लगता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ सेम होता है। अगर आपको लग रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मर ही जाऊंगा, मेरी तो नहीं, कुछ नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। जिसके नसीब में मौत लिखी है वो मरेगा, खाली रीजन ये बन जाएगा लड़की के लिए मरा, बाकी तो कुछ नहीं। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये बात सच है। तो जब आप धीरे धीरे निकलोगे तो ये जख्म सूख जाती है, लेकिन ये जो घाव है, देखो मेरे को चोट लगी यहाँ पे, घाव है ना, घाव रह जाता है। जब जख्म लगी थी, जब हुआ था, तब कितना दर्द होता है। अगर अभी अभी ये देखो एक घाव है, इसको मैं कितना भी उंगली करूं, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। वैसे ही यादें होती हैं, जब आपका ब्रेकअप होता है तब नई नई होती है, इसलिए बहुत परेशान देते हो यादें। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेकअप की यादों से कैसे भूल जाए। तो एक्चुअल में मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो घाव है मिटा क्या, डॉक्टर ने खाली वो जो दर्द था वो दर्द मिटा दिया, मतलब जख्म जो गीली थी वो सूख गई, लेकिन घाव नहीं मिटता। वैसे ब्रेकअप की यादों से आप ये बोल रहे हो कि भूल जाए, यादें कभी भूली जाती नहीं। मुझे आज भी याद है मेरी रिलेशनशिप में क्या हुआ था, एक एक दिन मुझे याद है, मैंने कैसे समय निकाला, सब याद है। याद भूली जाती, खाली उस टाइम पे याद करता था, अब रोना आता था, अब नहीं आता। फर्क इतना है, घाव ऐसे होता है, जब दर्द कब होता है, जब लगता है घाव तब दर्द होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो घाव जो है ना, वो मतलब जो दर्द होता है ना, वो दर्द तो कम हो, लेकिन ये जो निशान है ना, निशान रह जाता है, लेकिन वो निशान कभी मिटता नहीं, खाली उसको दर्द कम हो जाता है। वैसे ब्रेकअप की यादें होती है, जब ब्रेकअप होता है तब दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ जाते हैं, यादें भूली नहीं जाती। यादें तो आप 10 साल भी याद करोगे, शादी के बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर भी आपको याद रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, किसने धोखा दिया था, किसने क्या किया था। यादें भुलाई नहीं जाती, ये याद रखना। अगर आप ये चीज ढूंढ रहे हो कहीं पे, यादों को कैसे भुला, यादें कभी भुलाई नहीं जाती, सिर्फ उन चीजों को ओवरकम की जाती है। जैसे मैंने बताया, आज मेरे को ये जो घाव है दिख रहा है, यहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, मैं कितनी भी उंगली कर लूं। वैसे जब आप आगे जाके जब याद करेंगे ना, तो आप खुद हंसेंगे, आपको दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि जब सूख गई चीज है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर आप डीपली इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो एक्चुअल में मैं क्या बता रहा हूँ। किसी की यादों से निकलने के लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा यादों का। हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती है कि हम यादों को भूलने, भूल जाओ भूल जाओ, जितना भूलने की कोशिश करो उतना फंसोगे। आप क्या करो, इन चीजों को जैसे वैसे ही छोड़ दो। आप उन चीजों को छोड़ के मन लगा लो, आप जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म से हो, आप थोड़ा मंदिर जाइए या फिर ऐसी जगह जाइए जहाँ पे शांत लगता है। मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे पता है, मैं जब मंदिर बैठता था ना, इतना सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता है। और अगर आपको आंसू बहाने, एक बार भगवान के सामने बहाओ कि मेरे से हो गई गलती, जो हो गई प्लीज मुझे माफ कर दो भगवान, बट इन चीजों से मेरे को निकाल दो। मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप इन चीजों से निकल जाएगी, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई है नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। तो आप इन चीजों से आराम से निकल जाएंगे। और यादों की बात करो तो यादें तो कभी कोई भुला ही नहीं सकता। कोई किसी ने कुछ भुला, अगर यादें भूल जाते तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता, कल क्या किया, परसों क्या, यादें भुलाई नहीं जाती। ये आपका गलत क्वेश्चन है। यादें होती है,
बुरी होती है, अच्छी होती है, ठीक है ना? खाली हम दोनों को याद करके रखते हैं। लेकिन जब वो जो हमारे साथ हुआ उन चीज़ों को हम क रिसेंटली याद करेंगे, अगर कुछ अभी हुआ, तो अभी-अभी याद करेंगे तो दर्द हुआ। जैसे एग्जाम्पल तो मेरा खुद का, मेरे जो मामा जी हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, वो गुज़र गए अभी, भगवान की कृपा से नहीं है इस दुनिया में। जब वो गए थे तब उन चीज़ों से हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी। मेरी मम्मी बहुत रोई थी, मतलब 15-20 दिन तक वो नहीं खाना खाया, 25 दिन। लेकिन अगर हम आज उन चीज़ों को याद करते तो हम खुशी-खुशी, हाँ, मामा जी ऐसे करते। आज आँखों में आँसू नहीं आते। उस टाइम पे जब होता है तब बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे-धीरे उन चीज़ों से इंसान ओवरकम कर जाता है। ठीक है? आज भी ऐसा मतलब फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन हाँ, वो वाली जब उस टाइम पे हुआ था जो अनएक्सपेक्टेबल था, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे पूरी फैमिली वाले, क्योंकि मामा जी जवान थे हमारे। तो वैसी वैसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो उस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हम। लेकिन धीरे-धीरे जब उन चीज़ों से हम निकलते हैं तो फिर वो यादें जो है भुलाई नहीं जाती, वो रहती है साथ में, लेकिन वो उतना परेशान नहीं करती। लेकिन अगर आपको यादों से निकलना है तो पहली चीज़ आपको खुद को बिज़ी करना होगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो रिलेशनशिप था, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही। मंदिर जाओ, नॉर्मल रहो, दोस्तों के साथ घूमो, थोड़ा मोबाइल यूज़ करो, वीडियोज़-वीडियोज़ देखो, इमोशनल चीज़ों मत देखो, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखो, लाइफ में आगे ग्रो करो, सेल्फ लव करो। आप आराम से मूव ऑन कर जाएँगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, यादों से आराम से निकल जाएँगे। यादें भुलाई नहीं जाती, खाली यादों को साइड किया जाता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी यादें, बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या फिर बहुत अच्छी-अच्छी यादें, मैंने बहुत बचपन में शरारतें की स्कूल में, बहुत सारी चीज़ें याद है। लेकिन वो जब जो चीज़ें जब हुई, उस टाइम पे उन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता था। अब उन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। याद सब है लेकिन इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें साइड पे हो गई, मैं लाइफ में आगे आ गया। वो बचपन की बात है। वैसे ही चीज़ होती है, अभी आपके साथ हुआ है, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ये चीज़ें अभी आपको फेस करनी पड़ रही है, धीरे-धीरे ये चीज़ें हट जाएँगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। जब आप आगे जाओगे, याद करोगे तो चीज़ें आएँगी, लेकिन परेशान नहीं कर पाएँगे, आपके बीच में नहीं आएँगे, खाली याद आएँगी, वापस चली जाएँगी। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? आई होप समझदार लोग समझ जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय।